मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहेगा अष्टम कूटस्थ दीप विवेक प्रकरण का। तो यहाँ पर क्या कूटस्थ बोलते हैं, जैसे घन और कूट रहते ना, कूट जैसे ठोस भरा रहता है जिसके ऊपर लोहा कूटा जाता है। घन ऊपर का होता है, कूट नीचे का होता है। घन तो ऊपर का होता है जिसके द्वारा पीटा जाता है, और जिस पे पीटा जाता है उसको कूट बोलते हैं। कूट के समान स्थित है आत्मा के अंदर, कूट के समान स्थित है, स्थिर है। कूट स्थिर रहता है उसी प्रकार आत्मा, हाँ, उसमें कुछ भी विकार नहीं होता। कूट में कुछ भी विकार नहीं होता, घन में भी कुछ विकार नहीं होता, किंतु बीच में जो आता है उसमें विकृति होती रहती है। उसी प्रकार कूट के समान आत्मा स्थित है, कूटस्थ है। तो अब यहाँ पर कहते हैं, तो कूटस्थ को लेकर के आत्मा को सिद्ध करते हैं, आत्मा के बोध कराते हैं। कूटस्थ विवेक के प्रकरण को लेकर के आत्मा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, नत्वा श्री भारती तीर्थे विद्यारण मुनीश्वर पूर्वी कूटस्थ दीपाक्ष्य व्याख्याम तात्पर्य दीपिका। भारती तीर्थ, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण मुनि को नमस्कार करके कूटस्थ दीप की व्याख्या तात्पर्य दीपिका नामक व्याख्या को मैं करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं, अत्र मोक्षुर मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानस्य त्वं पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात् त्वं पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम आरभ्यमाण आचार्य अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वेन तदीयैर एव विषयादिभिः तद्वत्तः सिद्धिम अभिप्रेत्य त्वं पद लक्ष्य वाच्यौ कूटस्थ जीवौ सदृष्टान्तम वेदन निर्दिशति। कहते हैं, आत्र इस प्रकरण में मुमुक्षुओं के मोक्ष का साधन है। इस प्रकरण में क्या है, मुमुक्षुओं के मोक्ष का साधन जो ब्रह्मात्मिक ज्ञान है, उस ब्रह्मात्मिक ज्ञान का त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक, त्वम पदार्थ के शोधन पूर्वक होने से, और त्वम पदार्थ शोधन परक, जो तुम पदार्थ का तुम पद के अर्थ के शोधन पर, जो कूटस्थ दीपाक नामक जो प्रकरण है, उस प्रकरण का ग्रंथ, एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आरंभ करते हुए आचार्य ने, कौन ने, भारती तीर्थ अथवा विद्यारण स्वामी ने, अस्य इस ग्रंथ के वेदांत प्रकरण रूप से, जिस प्रकार से वेदांत विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी है, उसी प्रकार उसी रीति से ही तदी उसी प्रकार से विषय आदियों के द्वारा तद्वत्ता सिद्धि को, तद्वत्ता जहाँ पर जैसे विषय प्रयोजन संबंध अधिकार लेकर के वहां पर आत्मज्ञान का बोध कराया है, उसी प्रकार यही सिद्ध यहाँ पर हुआ है ना। अधिकारी वहां पर जो है विषय प्रयोजन संबंध अधिकार जो संबंध है साधन चतुष्ट संपन्न है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वो साधन चतुष्ट संपन्न का ही अधिकार है। तो कहते हैं, विषय आदियों के द्वारा तद्वत्ता की सिद्धि को अभिप्रेत स्वीकार करके, और तुम पद लक्ष्य वाच्य, तुम पद लक्ष्य और वाच्य, तुम पद लक्ष्य कौन हो गया, कूटस्थ होगा, और वाच्य कौन हो गया, जीव। ये दोनों, इन दोनों को दृष्टांत भेदन निर्देशति, दृष्टांत के सहित भेद के द्वारा निर्देश करते हैं, दिखलाते हैं। तो कहते हैं, खादित्यादीपिते कुड्डे दर्पणादित्य दीप्तिवत कूटस्थ भासितो देहो धीष्टः जीवेन भास्यते। कहते हैं, खादित्य दीपिते कुड्डे, आकाश में आदित्य के प्रकाशित हो जाने पर, आकाश में आदित्य के प्रकाशित हो जाने पर, उस आदित्य के प्रकाश के द्वारा कुड्डे दीवार भी प्रकाशित हो जाती है, दीवार भी प्रकाशित हो जाती है। तो दीवार भी प्रकाशित हो जाने पर दर्पणादित्य दीप्तिवत, तो जिस प्रकार से सामान्य सूर्य के प्रकाश से दीवार प्रकाशित हो जाती है, और पास ही में रखे हो दर्पण आदि है, तो दर्पण आदि को भी क्या करता है, वो
सूर्य का प्रकाश प्रकाश से करता है। उस दर्पण में से जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, दर्पण में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, उस सूर्य दर्पण ने भी, सूर्य ने उस दर्पण को चारों ओर से घेर लिया, है ना, प्रकाश से करती। उस दर्पण में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, उसके प्रकाश से दीवार भी और प्रकाशित हो जाती है। एक तो पहले दीवार किसके द्वारा प्रकाशित हुई, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और दूसरी बार पुनः दीवार आकाश के द्वारा व्याप्त होती हुई दीवार अथवा से आदित्य को दर्पण के द्वारा व्याप्त होता हुआ प्रकाश के द्वारा, वो दर्पण है, उस दर्पण के द्वारा माध्यम से भी दीवार क्या होती है, प्रकाशित हो जाती है। तो दर्पण आदित्य दीप्ति व दर्पण आदित्य, दर्पण आदित्य, दर्पण में गए हुए आदित्य है, दर्पण में गया हुआ आदित्य है, उस आदित्य की जो दीप्ति है, उस दीप्ति के समान वो कुंडी एवं दीवार प्रकाशित हो जाती है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार जैसे दर्पण में गया हुआ आदित्य, उस आदित्य के द्वारा दीवार कैसे हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। एक तो सामान्य सूर्य के द्वारा दीवार प्रकाशित होती है, उसी दीवार को ही पुनः दर्पण में गया हुआ आदित्य के प्रकाश से जैसे प्रकाशित वो करता है, जैसे दर्पण में गए हुए आदित्य की दीप्ति से जैसे उस दीवार को वो प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से कूटस्थ भाषितो देहो, उसी प्रकार कूटस्थ भाषित कौन है, ये शरीर हो रहा है। कूटस्थ परमात्मा से भाषित कौन हो रहा है, पूरा शरीर हो रहा है। तो कूटस्थ भाषित जो देह है, वो देह भी कहते हैं धीष्ट जीवन भाषित है। उस देह में, उस अंतःकरण में, शरीर के भीतर अंतःकरण है, तो अंतःकरण में प्रतिफलित जो चैतन्य है, चिदाभास है, बुद्धि में प्रतिफलित हो चिदाभास, उस चिदाभास के द्वारा भी ये देह प्रकाशित हो रही है। जैसे सूर्य के सामान्य प्रकाश के द्वारा दीवार तो प्रकाशित हो रही है, और सूर्य के प्रकाश को लेकर के आदित्य में गया हुआ सूर्य मतलब दर्पण में गया हुआ जो आदित्य का प्रकाश है अथवा दीप्ति है, उस प्रकाश से दीवार और प्रकाशित, विशेष प्रकाशित होती है। उसी प्रकार कूटस्थ परमात्मा के द्वारा ये शरीर प्रकाशित होता हुआ भी बुद्धि अंतःकरण में प्रतिफलित जो चैतन्य रूप चिदाभास है, उस चिदाभास के द्वारा भी ये देह प्रकाशित हो रही है। उस धी में स्थित जीव के द्वारा, चिदाभास के द्वारा भाष्यते देह भाषित होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं खादित्य दीपिते खे आदित्य खादित्य, खा के द्वारा खा आदित्य दीपित है, आकाश में आज हुए आदित्य, उस आदित्य के प्रकाशित होने पर, यानी खे में आदित्य, आकाश में जो आदित्य है उसको बोलते हैं खादित्य, उसको बोलते हैं खादित्य। ऐसा खादित्य के प्रकाशित हो जाने पर प्रसिद्ध आदित्य कौन है, वो प्रसिद्ध सूर्य, आदित्य को कहते हैं प्रसिद्ध जो सूर्य है, उस सूर्य के प्रकाशित हो जाने पर तेन उसी सूर्य के द्वारा तत्संबंधी आलोक लक्षित, उस सूर्य के साथ संबंध रखने वाला वो आलोक लक्षित होता है। उसके द्वारा वो सूर्य की दीप्ति के द्वारा वो कुंडी आदि प्रकाशित हर वस्तु प्रकाशित होती है। तेन उस आलोक, तेन दीपिते है प्रकाशित कुंडे, उस दीप्ति के द्वारा, आदित्य की दीप्ति के द्वारा प्रकाशित हो जाने पर कुंडी प्रकाशित हो जाती है। उस आदित्य प्रकाश जब तक प्रकाशित नहीं हुआ तब तक कुंडी प्रकाशित नहीं हुआ। आता तो सूर्य अस्ताचल को चला गया तब तो कुंडी प्रकाशित नहीं होगी। तो सूर्य उदय हुआ तो उसके उदय होते ही कुंडी दीवार आदि क्या हो जाती है, प्रकाशित हो जाती हैं। तो दीपित हो, सूर्य के प्रकाशित हो जाने पर कुंडी दीवार आदि प्रकाशित हो जाती हैं, दिख जाती हैं। तो उसके सूर्य के प्रकाशित के द्वारा दीवार पहले प्रकाशित हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं दर्पणादित्य दीप्ति व दर्पणेशु निपत्या पर्यावर्तिश्च कुड्य संबंधेर आदित्य रश्मि तत् प्रकाशनम इव कूटस्थ भाषिता कूटस्थेन अविकारी चैतन्यन भाषिता प्रकाशितो देहो धीष्ट जीवेन बुद्धिष्ट चिदावासन भाषिते प्रकाश्यते। तो कहते हैं दर्पणादित्य, दर्पण में गया हुआ आदित्य की दीप्ति के समान, आदित्य की दीप्ति का के समान आता क्या, दर्पणों में निपत्य पड़ा गया, गिर गया है ना। तो दर्पण में गया हुआ पर्यावृत ही चारों तरफ से घेर लिया,
दर्पण को आदित्य ने चारों तरफ से घेर लिया। तो पर्यावृत होता हुआ चारों ओर से वृत्त घिरता हुआ उनके कुड्डी संबंधों के द्वारा, कुड्डी के संबंधों से लेकर के आदित्य रश्मियों के द्वारा, क्या है, आदित्य की दर्पण में क्या गई, आदित्य की रश्मियां चली गई, उन रश्मियों के द्वारा तत्प्रकाशनम ही, प्रकाशन के समान, जैसे सूर्य की रश्मियों से, सूर्य के प्रकाश से क्या पड़ रहा है, जैसे दीवार प्रकाशित हो, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर गई, आदित्य में गई है। एक बार पहले दीवार में चली गई, सूर्य के प्रकाश से एक बार दीवार प्रकाशित हो गई। अब सूर्य का प्रकाश से कहाँ चला गया, आदित्य में, उसमें चला गया, दर्पण में चला गया। तो दर्पण में जो किरणें गई, उस दर्पण से भी किरणें क्या करती हैं, चिक चिक करती है कि नहीं करती, और प्रकाशित हो जाती है। तो कहते हैं कुड्डी आदि संबंधियों के द्वारा दर्पण में गया हुआ निपत्य, गया हुआ निपत्य जा करके, दर्पण में निपत्य पतली पत्नी तो आपको लिप कर दिया, जा करके पर्यावृत चारों ओर से घेर करके, परिआवृत चारों ओर से घेर करके कुड्डी आदियों के संबंध से आदित्य की रश्मियों के द्वारा, कुड्डी आदियों के साथ संबंध करके आदित्य आदि की रश्मियों के द्वारा तत्प्रकाशनम इव, प्रकाशन के समान हो जाता है। जैसे दर्पण में गए हुए आदित्य की रश्मियों से वो कुड्डी भी प्रकाशित के समान प्रकाशित होती है। अर्थात दर्पण से भी प्रकाशित, पहले तो उससे प्रकाशित हुई सूर्य के प्रकाश से, फिर आदित्य में गए हुए उस किरणों के द्वारा भी दीवार प्रकाशित जैसे होती है। उसी प्रकार कहते हैं कूटस्थ भाषित, यानी कूटस्थ आविकारण चैतन्य, कूटस्थ जो आविकार चैतन्य उसके द्वारा भाषित होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ देह, प्रकाशित होता हुआ देह पहले प्रकाशित हो गया। ऐसा जो देह है वह उस देह में स्थित है, देह में जो स्थित धी है, देह में स्थित कौन है, धी है। ऐसे धी में स्थित जीव है, उस जीव के द्वारा, उस देह में स्थित, धी में स्थित जीव कहाँ है, पुल कहाँ है, तो कहते हैं बुद्धि स्थित चिदाभास, बुद्धि में स्थित जो चिदाभास रूप जीव है, उस जीव, वो जो चिदाभास को ही जीव कहते हैं। तो बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है, उस चिदाभास के द्वारा शरीर प्रकाशित होता है, प्रकाश अनन। इस प्रकार से सामान्य तो विशिष्ट कुड्य अवभासक आदित्य प्रकाश द्वयम इव देहे अवभाषक चैतन्य द्वयम अस्ति इति प्रतिज्ञातम भवति। जैसे अने इस हेतु से, इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा सामान्य रूप से तो आदित्य के द्वारा प्रकाशित हो जाती दीवार, और विशेष रूप से दर्पण के द्वारा प्रकाशित हो जाती है। तो दीवार अवभाषक आदित्य प्रकाश द्वय के समान, जैसे वहां पर दो प्रकार से प्रकाशित दीवार हो जाती, आदित्य और दर्पण के द्वारा, उसी प्रकार देह को अवभाषक जो चैतन्य है, देह को प्रकाशित करने वाला एक सामान्य रूप से चैतन्य होगा कूटस्थ, और विशेष रूप से चिदाभास हो गया। तो देह के अवभाषक चेतन द्वय भी द्वयम अस्ति, दो है, देह के अवभाषक चेतन भी दो हैं। इस प्रकार से प्रज्ञातम भक्ति प्रतिज्ञातम भक्ति प्रतिज्ञा की गई है। अतः देह के प्रकाशन करने वाले दो चेतन हैं, जैसे दीवार को प्रकाशित करने वाले दो आदित्य होते हैं, दो आदित्य होते हैं, उसी प्रकार आदित्य में गया हुआ आदित्य का प्रतिबिंब दो है वहां पर। उसी प्रकार शरीर में रहने वाले दो चेतन इस शरीर को प्रकाशित करते हैं, एक सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन। एक तो कूटस्थ प्रकाशित कर दिया और दूसरे ने चिदाभास चैतन्य ने प्रकाशित कर दिया, चिदाभास ने। तो यहाँ पर कहते हैं ननु तत्र दर्पणादित्य दीप्ति व्यतिरिक्तेन खादित्य दीप्ति न उपलभ्यता इति आशंका। पूर्व पक्षी कहता है तत्र, वहां पर कुड्डी में दर्पणादित्य दीप्ति से भिन्न, दर्पणादित्य दीप्ति से भिन्न खादित्य दीप्ति न उपलब्धता। कहते हैं दीवार पर दर्पण में गया हुआ आदित्य, उस आदित्य की जो दीप्ति है, उस दीप्ति से भिन्न दीवार में वो दीप्ति फैला दिया। अर्थात एक तो प्रकाश कर रहा था, हम दीवार में प्रकाश है, एक हमने टॉर्च से प्रकाश वहां दिया, तो और उस ये तो कम हो गया, लेकिन टॉर्च के प्रकाश से क्या हो गया, और ज्यादा प्रकाशित हो गया।
कहते हैं दीवाल में दर्पण में गया हुआ आदित्य की दीप्ति से भिन्न, प्रकाश से भिन्न खादित्य दीप्ति, आकाश की में उदित हुआ जो आदित्य है, आकाश में उदित हुआ जो आदित्य है, उस आदित्य की दीप्ति वहां पर उपलब्ध नहीं होती। इति आशंका को लेकर कहते हैं ताभ्यस्य ताम विभाज्य, ताभ्यस्य ताभ्यस्य है क्या ताभ्याम है ना, ताभ्यस्य ताभ्याम, ताभ्याम भी और ताभ्यस उनके द्वारा दीप्ति के द्वारा, ताभ्यस का अर्थ कर दिया दीप्तियों के द्वारा, दीप्तियों के द्वारा ताम उनको विवाह करके दिखलाते हैं, उस दीप्ति को विवाह करके, अतः दोनों की दीप्तियों के द्वारा ताभ्याम करेंगे तो आदित्य की दीप्ति और दर्पणादित्य दीप्ति के द्वारा विवाह करके उस दीप्ति का विवाह करते हैं। तो बहुवचन लेंगे तो ताभ्यस होगा और दो वचन लेंगे तो ताभ्याम हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर अनेक दर्पण दित्य दीप्तिनां बहुसंदिषु इतरः व्यजते तासाम् अभावेपि प्रकाशते। तो कहते हैं अनेक दर्पणा दीप्ति, अनेक दर्पणा दीप्ति, अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम बहुसंदिशी, बोलते 1000 दर्पण कर लिए, 1000 दर्पण कर लिए, 1000 दर्पणों में जो आदित्य का प्रकाश है, आदित्य का प्रकाश तो 1000 दर्पण है तो 1000 आदित्य का प्रकाश हो जाएगा। तो हर 1000 दर्पणों के आदित्य के प्रकाश से हमने दीवार पर प्रकाश मारा, तो एक दर्पण के बीच में एक दर्पण की जब प्रकाश मारा तो दूसरे दर्पण को मारा, तो दोनों के बीच में जो संधि है, दोनों के बीच की जो संधि है, 1000 दर्पणों के बीच में 1000 संधि हो गई, तो 1000 दर्पणों के बीच में जो 1000 संधि हो, उस संधि के बीच में जो सामान्य प्रकाशित होता है, अतः सामान्य प्रकाशित होता है। कहते हैं अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम, अनेक दर्पणों में गया हुए आदित्य की जो दीप्ति है, उस दीप्तियों की जो संधि है, बहुसंधियों बीच बीच में जो संधि है, ऐसी संधियों में इतरा व्यजते, जो सामान्य आदित्य आकाश में उदित हुआ जो सूर्य है, उस सूर्य का वहां पर प्रभाव व्यजते दिखती है। तासाम अभावे, कहते हैं दर्पणों में गई हुई दीप्ति है, उन दीप्तियों के अभाव हो जाने पर भी वो सामान्य जो सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश के द्वारा क्या होता है, प्रकाशित, दीवार प्रकाशित होती है। जैसे वहां पर, जैसे एक जगह कहा था तस्य इदम वाचा तंत्या नाम भीर दाम भीर सर्वम सितम, एक कहाँ पर है, तैतृय अरण्य की श्रुति है, तो वहां पर कहते हैं यह संपूर्ण जगत एक सामान रस्सी के द्वारा बना हुआ, सामान चेतन रूप रस्सी। जैसे आपने कभी देखो गांव में रहे होंगे तो, अथवा मेला में रहे होंगे तो बहुत व्यापारी बैल क्या लाते हैं, बेचने के लिए लाते हैं, बैल है, बछड़े आदि है, तो और उनके लिए खूटा गड़ाएंगे, एक के लिए एक खूटा गड़ाना चाहिए, किंतु जब दूसरे देश में जाते हैं बेचने के लिए तो फिर खूंटे तो नहीं गड़ाएंगे वो, तो क्या करते हैं, रस्सी लाते हैं, एक रस्सी इधर गड़ा दी, बांधी, एक खूंटे से बांधी और एक दूसरी रस्सी का छोर बहुत दूर जा करके बांध दिया। अब वो हमको उस विशेष बैलों को बांधने हैं उससे, तो सारी रस्सियों से वो रस्सी जोड़ते उसी रस्सी से वो बांध देते हैं। किससे बांध देते हैं, एक रस्सी से सारे बैलों को बांध देते हैं। बांधते कि नहीं बांधते, एक तो नीचे गिरा दी उस रस्सी को, एक खूंटा से यहाँ बांध दिया, एक खूंटा से वहां बांध दिया, और रस्सी 1 किलोमीटर की 100 मीटर की बना दी। अब उस 100 मीटर की रस्सी में फिर छोटे छोटे टुकड़े वाले जो जितनी भी बैल होगा, मतलब उसके मुख में से वहां को बांध देते थे, तो एक ही रस्सी से वो सारे बने रहते हैं। एक तो सामान्य रस्सी के द्वारा बने रहते हैं बछड़े, और एक विशिष्ट, तो सामान्य रस्सी से कौन बने, लंबी रस्सी से सारे बने हुए सामान्य रस्सी हो गई, और विशेष रस्सी कौन हो गई, और छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग, तो उनके द्वारा वो बने रहते हैं। उसी प्रकार जैसे संपूर्ण जगत सामान्य ब्रह्म के द्वारा बंधा हुआ है, संबंधित है,
और विशेष नाम के द्वारा, नाम रूप के द्वारा, वर्ण जाति के द्वारा बना हुआ है। उसी प्रकार सामान्य प्रकाश के द्वारा दीवार प्रकाशित हो रही है और बीच बीच में विशेष के द्वारा, मतलब सामान्य प्रकाश के द्वारा प्रकाश हो ही रही है, किंतु विशेष के द्वारा वो प्रकाशित और हो जाती है। और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि उस चैतन्य का, जैसे यहाँ पर है आदित्य का प्रकाश यदि न हो, आदित्य का प्रकाश यदि न हो तो दर्पणों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो, क्योंकि आदित्य का प्रकाश है तो दर्पण कहाँ से प्रकाशित करेंगे। उसी प्रकार चैतन्य का प्रकाश यदि चिदाभास को न मिले तो चिदाभास भी कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। तो श्रुति कहती है न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नैमा विदितो भांति को तो यमांगनी तमे भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाति सर्व इदम विभाति। कठोपनिषद कहते ना सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता, न चंद्र तारका, न विद्युतो और अग्नि भी नहीं कर सकते। कहते उस परमात्मा के प्रकाशित हो जाने पर ही संपूर्ण प्रकाशित होते हैं। जैसे आदित्य के प्रकाशित हो जाने पर दर्पण आदि फिर प्रकाशित करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यह अनेका बहुदर्पण जन्य कुड्ये तत्र तत्र मंडलाकार विशेष प्रभा दृश्यन्ते। कहते हैं यह जो अनेक बहुदर्पण से उत्पन्न होने वाली जो प्रवाह है ना, बहुत से दर्पणों से उत्पन्न होने वाली जो प्रवाह है कुड्डी में, कहाँ पर, दीवाल में, तो तत्र तत्र वहां पर उसी दीवाल में मंडल के आकार की विशेष की प्रवाह उस दीवाल में देखी जाती है। कहते हैं तासाम उन प्रवाहों के मध्य में, तासाम प्रवाहनाम उन प्रवाहों के संधि में मध्य में इतरहा सामान्य प्रकाश रूपा खादित्य प्रभा विद्यते। तो उन विशेष दर्पणों से निकली हुई उत्पन्न हुई जो संधि प्रवाह है, उन प्रवाहों के बीच में इतना जो सामान्य प्रकाश रूपा खादित्य प्रवाह है, आकाशादित्य की जो प्रवाह है ना, आकाशादित्य की जो प्रवाह है, वो प्रवाह वहां पर व्यजित होती दिखती है, यानी अभिव्यक्त उपलब्ध होती है। कहते हैं तासाम दर्पण जन्य प्रमाण अभावे दर्पण अप्यगमादीन असत्य स्वयं सर्वत्र प्रकाशते। कहते हैं तासाम जो प्रवाह है, तासाम आदित्य दर्पणों में गई हुई जो प्रवाह है, उस प्रवाहों का दर्पण जन्य प्रमाण के अभाव हो जाने पर, दर्पण से जन्य जो प्रमाण, दर्पण से उत्पन्न होने वाले जो प्रमाण, आता हमने दर्पणों को हटा दिया और जो दर्पण की प्रभा कैसी हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाती, कहाँ चली जाती है, वो जो है। कहते तासम उन प्रभावों का जो दर्पण जन्य प्रमाण के अभाव हो जाने पर दर्पण अपगमादिना, दर्पण के अपगम हो जाने से असत्य तो वहां पर नहीं रहती, असत्य हो जाने पर स्वयं सर्वत्र प्रकाशते, है ना। तो दर्पण के अवगम आदि के द्वारा विद्यमान वो प्रवाह के विद्यमान न रहने पर और स्वयं सर्वत्र प्रकाशित, जो सामान्य जो प्रवाह है और प्रवाह सर्वत्र प्रकाशित होती। अर्थात संपूर्ण दीवाल है, दीवाल कैसी होती है, वो आदित्य के प्रकाश से हमेशा प्रकाशित होती है। और दर्पण से उत्पन्न होने वाली जो प्रवाह है, उस प्रवाह के क्या कर दिया हमने, जो उत्पन्न हो रही थी पहले प्रवाह कर रही थी, उससे दीवार प्रकाशित हो रही, तो दर्पण को ही हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो दर्पण के हटाने पर वो प्रवाह भी क्या हो जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। तो प्रवाह नष्ट हो गई तो जो आदित्य के द्वारा प्रकाशित हो रही कुंडी दीवार वो हमेशा प्रकाशित रहती है। तो कहते हैं तासाम दर्पण जन्य प्रमाण के अभाव हो जाने पर दर्पण अवगम आदि के द्वारा विद्यमान न रहने पर, असत्य हो जाने पर, दर्पण अवधि के द्वारा असत्य हो जाने पर और स्वयं सर्वत्र प्रकाशित, वो दीवाल आदित्य के प्रकाश से हमेशा प्रकाशित होती है। तो आदित्य की प्रभा कैसी है, स्वयं सर्वत्र प्रकाशित होती है। कहते सामान्य तो भित्ति भाषक सूर्य कांतिर भित्ति प्रत्यक्ष अस्ति।
और सूर्य की कांति से भित्ति में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। आगे कहते हैं, बोले संधि कैसी होती है, संधि है कि नहीं, तो संधि को बतलाते हैं यहाँ पर। कहते हैं दृष्टांत सिद्ध अर्थम, दृष्टांत सिद्ध अर्थम दाष्टान्तिके योजति। दृष्टांत में सिद्ध अर्थ को दाष्टान्त में जोड़ते हैं। यहाँ पर तो संधि आपको आदित्य में तो दिख गई, आदित्य और प्रवाह के बीच में, है कि नहीं। मतलब बहुत सी दर्पणों के, जो दर्पणों का प्रकाश हमने फैलाया, तो वहां पर तो संधि के द्वारा दिख जाने सामान्य प्रकाश की ज्ञान हो जाते हैं। किंतु आत्मरूप चैतन्य में कैसी संधि होगी, जहाँ पर आत्मरूप चैतन्य में देह में कैसी संधि के द्वारा हम सामान्य चैतन्य को, कूटस्थ चैतन्य को हम जान सके। यहाँ पर तो हमने सामान्य प्रकाश को जान लिया संधियों के माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। उसी तो फिर हम आत्मा को कैसे जाने कि यह आत्मा के द्वारा प्रकाशित शरीर है, चिदाभास के द्वारा नहीं है, आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, ये कैसे हम जाने। तो कहते हैं चिदाभासे विशिष्टानाम, चिदाभासे विशिष्टानां ततः नेके धियामसौ, संधिं धियामभावं च भास्यन् प्रविविच्यताम्। कहते हैं चिदाभास से विशिष्ट जो प्रकाशित हो रही बुद्धि है, चिदाभास से विशिष्ट जो शरीर आदि प्रकाशित होते हैं। चिदाभास विशिष्टानाम अनेक दियाम, अनेक दियाम बुद्धिवृत्ति नाम, है ना। एक तो चिदाभास विशिष्ट अनेक बुद्धिवृत्तियों के द्वारा क्या हो रहा है, शरीर प्रकाशित होता है। पहले सामान्य चेतन के द्वारा प्रकाशित होता है, पहले श्लोक में बोला है, और चिदाभास के द्वारा भी प्रकाशित होता है। तो ऐसे चिदाभास से विशिष्ट अनेक बुद्धिवृत्तियों के द्वारा ये शरीर प्रकाशित होता है। असौ वो कूटस्थ, और ये है, और कूटस्थ संधिम धियाम अभावे, है ना। तो जिस अतः जैसे विशिष्ट चिदाभास से विशिष्टों का धी बुद्धियों के द्वारा, अनेक धी बुद्धियों के द्वारा, बुद्धिवृत्तियों के द्वारा ये शरीर प्रकाशित होता है। और असौ है जो चैतन्य भी, कूटस्थ आत्मा भी, संधिम दियाम अभावम च भाषण प्रविविचितम। और जब यहाँ पर चिदाभास के द्वारा, तो बोलते हैं चिदाभास विशिष्ट अनेक बुद्धिवृत्तियों के द्वारा तो कैसे प्रकाश होता है, घटपट आदि विशेष वस्तुओं का प्रकाशन होता है। चिदाभास से विशिष्ट बुद्धिवृत्तियों के द्वारा जो विशेष घटपट आदि का ज्ञान हो रहा है, ऐसे एक घटपट आदि का जो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान, इससे तो विशिष्ट घटपट आदि का ज्ञान हो रहा है चिदाभास की बुद्धिवृत्तियों के द्वारा। तो इस घटपट आदि के विशेष ज्ञान में चैतन्य का कैसे ज्ञान हो रहा है, सामान्य चैतन्य का ज्ञान कैसे हो रहा है। तो कहते हैं असौ ये जो चैतन्य कूटस्थ परमात्मा है, संधि को ऐसे संधि के बीच में क्या करता है, सामान्य चैतन्य का ज्ञान होता है। कहते हैं दिहाम अभावम च, जब बुद्धिवृत्ति नहीं बनती जिस काल में, चिदाभास से विशिष्ट जब बुद्धिवृत्ति नहीं बनती उस काल में जो संधि रहती है, उस काल में संधि में सामान्य चेतन कूटस्थ रूप चेतन क्या होता है, भाषित होता है। तो कहते हैं वो असौ है जो कूटस्थ चेतन संधि को और धियाम अभावम, बुद्धिवृत्ति जब धी का अभाव हो जाता है, बोलते कहाँ हो जाता है, बोलते सुसुप्ति में और समाधि में बुद्धिवृत्ति का अभाव हो जाता है। जब बुद्धिवृत्ति में जब अभाव हो जाता है तो उस काल में सामान्य कूटस्थ चेतन ही प्रकाशित करता है, तो जाना जाता है। सब आप सुसुप्ति में चले गए तो वहां पर बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, सामान्य चेतन ही क्या करता है, प्रकाशित कर देता है। समाधि में गए, जीव समाधि में चला गया तो वहां पर बुद्धिवृत्ति नहीं है, तो बुद्धिवृत्ति का अभाव हो जाने पर वहां कौन प्रकाशित कर देता है, सामान्य चेतन कूटस्थ चेतन करता है। तो कहते हैं संधि को और धी के अभाव को प्रकाशन प्रविविचितम, पृथक पृथक करके दिखला देता है। विशिष्ट ही अलग अलग, जागृत अवस्था में तो चिदाभास से घटपट का ज्ञान कराता है ना, और घटपट के बीच का जो संधि है
एक अवस्था को लीन होकर के दूसरी अवस्था जैसे नहीं उठी, जैसे छींक आई आपको, जब आप छींक करेंगे तो छींक के काल में आपको कोई विशेष वृत्ति नहीं बनती, तो सामान्य ज्ञान उसमें होता है। तो नीचे के टीका में देखिए, टीका का है ना, संधि का अर्थ की है भगवान भास्कर, लघु वाग वृत्ति का है। लीने पूर्व विकल्पे तो यावद अन्यस्य नोदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासते। कहते लीन हो जाने पर, पूर्व की कल्पनाओं के लीन हो जाने पर, यावत जब तक अन्यस्य न उदय, दूसरी कल्पना नहीं होती। एक कल्पना लीन हो गई, पहली एक वृत्ति लीन हो गई और दूसरी वृत्ति जब तक नहीं होती, हम जो चिंतन कर रहे थे, जिस विषय का चिंतन हम कर रहे थे, तो वो चिंतन हमारा क्या होगा, समाप्त हो गया। अब दूसरा चिंतन होता नहीं है, दूसरा चिंतन नहीं होता, तो उन दोनों के बीच में जो सामान्य चैतन्य है, उस सामान्य चैतन्य का ज्ञान होता है। कहते निर्विकल्प चैतन्य स्पष्टम तावत विभासते, निर्विकल्प चैतन्य उस काल में भाषित होता है। जैसे घट की वृत्ति बनी और घट की वृत्ति नष्ट हो गई, पट की वृत्ति बनने वाली है। घट की वृत्ति तो नष्ट हो गई और पट की वृत्ति बनने वाले, तो पट की वृत्ति उदित नहीं हुई और घट की वृत्ति नष्ट हो गए, इनके बीच की क्या हो गई, जो संधि हो गई, इनके बीच की वो संधि ही क्या हो जाएगा, वो निर्विकल्प चैतन्य के द्वारा भाषित। आप कुछ आप चिंतन नहीं कर रहे, उस काल में चिंतन नहीं कर, सामान्य चैतन्य भाषित होता है। तो छींक आए तो वहां पर किसी कोई भी चिंतन आपका नहीं होता, छींक आने पर, और सुसुप्ति में गए तब भी वहां पर भी कोई चैतन्य, वो चिंतन नहीं होता। समाधि में तो कोई चिंतन होता ही नहीं, वहां तो स्वरूप के चिंतन होते हैं। तो वहां पर स्पष्ट, जैसे समाधि में तो स्पष्ट चैतन्य का भास होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है, कूटस्थ ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और सुसुप्ति में भी क्या हो जाता है, सामान्य ज्ञान, मतलब कूटस्थ ज्ञान में अच्छी प्रकार से सोया, है ना, अपने में स्वरूप में आरोप कर देता है, वो कुछ नहीं जाना, अज्ञान को जाना उसने और अच्छी प्रकार से मैं सुखपूर्वक सोया, सो के आत्म स्वरूप को में लीन होकर सो गया। और जो संधि है दो वृत्ति की, दो वस्तुओं के ज्ञान के बीच की जो संधि है, वहां पर स्पष्ट रूप से भाषित होता है। ये सूक्ष्म बुद्धि का विषय होता है। और ध्यान नहीं देता तो नहीं होता है। जैसे आप ध्यान देते हैं, आपने एक अनुमान किया होगा, 10 सन्यासी जाए तो क्या अनुमान कर लेते लोग, आप एक साथ 11 बजे 10 बजे यदि एक साथ सन्यासी जाए तो अनुमान क्या हो जाता है, भिक्षा के लिए जा रहे हैं, भंडारे जा रहे हैं, है कि नहीं, भिक्षा के लिए जा रहे हैं अथवा भंडारे के लिए जा रहे हैं, अनुमान हो जाता है। तो उसी प्रकार ही वहां पर तो आप अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यास आपको जानते हो वहां पर, और यहाँ पर हमने अनुमान ऐसा अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी वृत्ति इस प्रकार की बनी नहीं है। यदि वृत्ति बन जाए तो हमको स्पष्ट रूप से वहां पर जो संधि के बीच में, दो ज्ञान के दो वृत्तियों के बीच में जो चैतन्य भाषित होता है, वो उसमें वृत्ति हमारी टिक जाएगी, क्योंकि हमने इसमें चिंतन नहीं किया। और चिंतन करने लगे तो इसमें भी हमारी वृत्ति क्या हो जाएगी, लग जाएगी और अनुमान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जैसे वहां पर ज्ञान हो जाता है, अनुमान कर ले, अनुमान के द्वारा फिर हमको ज्ञान हो जाता है कि एक व्यक्ति 10 सन्यासी आया, मतलब भोजन के लिए या तो भंडारे के लिए वो जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दो सन्यासियों के बीच में जो सामान्य चेतन का ज्ञान हमको हो जाता है, यदि हम चिंतन करें, विचार किया जाए तो कहते हैं ततः तेन एव प्रकारेण, तथा तेन एव प्रकारेण चिदाभास विशिष्टानां चित्त प्रतिबिंब युक्तानाम अनेक धियाम अनेकेषां बुद्धिवृत्तीनां घट ज्ञानादि शब्द वाच्यानां संधिम अंतरालम जागृतादौ धियाम तासाम एव बुद्धिवृत्तीनां अभावं च सुषुप्त्यादौ भाष्यन प्रकाशन असौ कूटस्थे प्रव्युच्यतां ताभ्यो वेदेन ज्ञायताम इत्यतः। कहते हैं तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दर्पणों के बीच में जानी गई आदित्य की प्रभा रहती है, दर्पणों के दो दर्पणों के बीच में, दो दर्पणों की प्रभा के बीच में जो संधि है, उस संधि के बीच में सामान्य सूर्य का प्रकाश जैसा रहता है, उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से, उसी हेतु से ही, उसी प्रकार से चिदाभास से विशिष्ट है, चिदाभास से जो विशिष्ट है, चैतन्य प्रतिबिंब युक्त है, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त चिदाभास है। ऐसे चिदाभासों की
अनेक धियाम, अनेक बुद्धि यानी अनेकेषां बुद्धि, अनेक बुद्धि वृत्तियों का, अनेक बुद्धि वृत्तियों बोलते हैं। बुद्धि वृत्ति मतलब अंत, देखो ये अंतःकरण है, बुद्धि है, उसके ऊपर लगा एक बुद्धि है, इसके ऊपर एक संस्कार पड़ा है, तो वो चिदाभास कहलाता है। आगे उसका वर्णन करेंगे। चिदाभास किसको कहते हैं? हाँ, बुद्धि के ऊपर जो चेतन का आवास पड़ता है, जैसे एक लोहा है ना, ये लोहा है, इसके ऊपर ये चौन है, इसको ही चिदाभास कहते हैं। तो आगे श्लोक में बतलाएंगे। कहते हैं अनेक ध्याना, बोलते हैं अनेक बुद्धि वृत्तियों का घट ज्ञान आदि शब्दवाच, घट ज्ञान आदि शब्दवाच्यों की जो संधि है, घट ज्ञान पट ज्ञान है ना, अन्य ज्ञान मठ ज्ञान, कब्र ज्ञान है ना, कपड़ा वस्त्र आदि जो ज्ञान है, उन ज्ञानों की जो संधि है, ज्ञानों की एक ज्ञान के बीच में दूसरा ज्ञान की जो संधि है, दो ज्ञानों के बीच में जो एक ज्ञान हुआ, दूसरा ज्ञान होने वाला था, उदय होने वाला था, और दोनों के बीच की जो संधि है, ऐसी संधियों का अंतराल है बीच की अवस्था। और जागृत आदि में, जागृत स्वप्न आदि में बुद्धि वृत्तियों, बुद्धियों का तासाम उन बुद्धि वृत्तियों का, तासाम दिया में तासाम उन बुद्धि वृत्तियों का अभावम है ना, अभाव कहाँ हो जाएगा? सुषुप्ति आदि में बुद्धि वृत्तियों का अभाव कहाँ हो जाएगा? सुषुप्ति आदि में, यानी आदि से हो गया समाधि में। ऐसे समाधि से संधि के बीच में कूटस्थ चेतन भाषित होता है, और उसी प्रकार बुद्धि वृत्तियों को जहाँ अभाव हो जाता है, सुषुप्ति में और समाधि में अभाव हो जाता है, वहां पर भी असव्य कूटस्थ प्रकाशन भाषित होता है। असव्य कूटस्थ कैसा है? परमात्मा कैसा है? ताभ्युच्यता, प्रत्यक्ष रूप से अलग भाषित भेद। तो ताभ्य उनके द्वारा, ताभ्यो उनसे, उन बुद्धि वृत्तियों से भिन्न, बुद्धि वृत्तियों से भेद के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के भेद से, अंतराल अवस्था से और अभावों के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के संधियों के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के संधियों के माध्यम से और भेद के द्वारा और अभाव के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के जहाँ पर अभाव हो जाता है जागृत सुषुप्ति और समाधि में, इनके भेद से वहां पर कूटस्थ परमात्मा का बोध हो जाता है, ज्ञातम जाना जाता है। तो आगे कहते हैं यार, इदानीम देहांत कूटस्थ चिदाभासयो भेद प्रदर्शनाय देहात बहिर अपि चिदाभास ब्रह्मणे विभाज्य दर्शयति। कहते हैं अभी तो कूटस्थ और परमात्मा, कूटस्थ परमात्मा को चिदाभास का भेद दिखला दिया है ना। चिदाभास के जैसे आदित्य के द्वारा सामान्य प्रकाशित होती है और दर्पण के द्वारा विशेष प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार सामान्य चेतन के द्वारा देह प्रकाशित हो जाती है और विशेष चिदाभास के द्वारा प्रकाशित हो जाती है। कहते हैं इदानी, अब देह के भीतर, देह के जो भीतर है, अंतर भीतर कूटस्थ और चिदाभास दोनों के भेद को प्रदर्शन करने के लिए, भेद को दिखलाने के लिए, कूटस्थ और चिदाभास दोनों का भेद को दिखलाने के लिए और देहाद बहिरपि, और देह से बाहर भी चिदाभास और ब्रह्म को विभाग करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं घटैकाकार धीस्थ चिद घट मेवा बभासेत, घटस्याज्ञातता ब्रह्म चैतन्येन विभासते। कहते हैं घटा एकाकार धीस्थ, घट के एक के आकार की जो धी है, बुद्धि है, उस बुद्धि वृत्ति में स्थित जो चित है, चिदाभास है, घट के एक के घट एकाकार की जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में स्थित जो चिदाभास है, वह चिदाभास घटम एव अवभासते। वह चिदाभास क्या करता है? घट को ही प्रकाशन करता है। कहते हैं घट की ज्ञातता ब्रह्म चैतन्य एवं, घट का ज्ञान किसके द्वारा होती है? ब्रह्म चैतन्य के द्वारा बोध हो। वो तो घट को प्रकाशन कर देता है। बोलते ये वस्तु है, एक बुद्धि वृत्ति है, ये बुद्धि हो गई, इस पे हुआ जो क्या हो गया? चिदाभास है।
है ना, उस बुद्धि वृत्ति में चिदाभास पड़ा हुआ है, उस बुद्धि वृत्ति का ही इस विषय के पास में, तो विषय में जहाँ पर घट के पास गए तो घट को इसने चिदाभास ने प्रकाशित कर दिया, सब प्रकाशित कर दिया। किसने कर दिया? जैसे प्रकाश को हमने फेंका दीवार के ऊपर तो वहां पर जो अंग आदि होते प्रकाशित हो गए। अब प्रकाशित हो गए तो ज्ञातता किसमें आए? तो वो सामान आलस के द्वारा ज्ञातता आए। तो यहाँ पर किसकी आए? ज्ञातता। तो यहाँ पर चेतन में जो कूटस्थ चेतन है उसमें ज्ञातता, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। और चिदाभास तो कैसा है? ज्ञान स्वरूप नहीं, जड़ स्वरूप है ना, जड़ वाला है, उसका आवास है, मिथ्या है, वो फल वाला है, ये फल वाला नहीं है। तो तो ज्ञातता धर्म किस में आया? सामान्य चेतन में आया। तो कहते हैं घट की जो ज्ञातता, घट का ज्ञान है, ज्ञानाम से घट जानामि हम, है ना, विशेष रूप से जानता हूँ। तो घट ज्ञान वो ब्रह्म स्वरूप में हो गया। तो घट की जो ज्ञातता है वो ब्रह्म चेतन के द्वारा अभाषित होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं घट एकाकार धीस्ता चिद घटस्य एकाकारस्य इव आकारो यश स घट एककारा। तो घट एककार धीस्ता चिद, घट के एक कार में एक कार जो एकाकार धी है उस धी में स्थित जो चिद है, चिदाभास है, यानी घट के एक घट के आकार के समान आकार है जिसका, उसको बोलते हैं सा घटा एककारा, घटा एककारा। तथा विधान, उस प्रकार की विधि में, उस प्रकार एककार की घट के एककार की विधि में, विधाया ना, विधि में, बुद्धि में, इस प्रकार बुद्धिवान में वर्तमान जो चिदाभास है, घट के एकार बुद्धि में विद्यमान जो चिदाभास, बुद्धिवृत्ति में जो वर्तमान चिदाभास है, वह चिदाभास घटम एव अविभाषित, घट को ही प्रकाशित करता है। तस्य घट, बोलते जो घट को प्रकाश कर दिया, तो घट को किसने जाना? घट को तो चिदाभास ने प्रकाशित कर दिया। तो उस घट को जाना किसने? ज्ञान किसको हुआ, है ना, ज्ञान ज्ञातता धर्म किसमें आया? बोलते घटस्य घटस्य ज्ञातताख्य धर्मो घटो ज्ञाता इति विहार हेतु या स घट कल्पना अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य साधन भूतन अविभाषते प्रकाशते तत्। तो तस् उस घट की ज्ञातता का जो धर्म है, ज्ञातता के जो धर्म है, ज्ञातता नामक जो घट ज्ञान, तो ज्ञाता घट जाना में घट ज्ञान है, घट का जो ज्ञान है, घट जान लिया गया। ऐसे ज्ञातता नामक जो धर्म है घट ज्ञात हो गया, उसको बोलते हैं ज्ञातता धर्म, मतलब घट ज्ञात हो गया, अर्थात घट जान लिया गया है। ऐसे जो घट ज्ञात है वह इति विव्यार का हेतु होते, जब घट जान लिया तो घट को हमने जान लिया तो विव्यार का हेतु बन गया। तो विव्यार का हेतु बनने वाला जो घट है, सब घट है, घट की कल्पना का अधिष्ठान, घट किस पर क्या था? घट की कल्पना का अधिष्ठान जो चैतन्य है, उस चैतन्य के द्वारा, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा, साधन भूत चैतन्य के द्वारा अविभाषित प्रकाशित होता है। बोलते तस् उस घट की ज्ञातता नामक जो धर्म है, वह धर्म क्या होगा? घट ज्ञात है। इस प्रकार से विवाह का हेतु जो घट है, सब घट की कल्पना का अधिष्ठान है ब्रह्म चैतन, घट की कल्पना का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म चैतन है, उस ब्रह्म चैतन के द्वारा, और ब्रह्म चैतन के द्वारा साधन भूत ब्रह्म चैतन के द्वारा अविभाषित प्रकाशित होता है। अविभाषित यानी प्रकाशित, ब्रह्म चैतन के द्वारा साधन भूत है ना, साधन भूत चैतन के द्वारा प्रकाशित होता है। ब्रह्म चैतन है साधन भूत चैतन के द्वारा प्रकाशित होता है। तो आगे कहते हैं ननु ज्ञातता अविभाषक चैतन्यन एव घट प्रतीति संभवाद बुद्धि किम अर्थः इत्याशंका। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञातता का अवभाषक चैतन्य के द्वारा ही घट की प्रतीति संभव हो जाने से, मतलब बुद्धि के मतलब किस लिए है वहां पर? तो ब्रह्म चैतन साधन के द्वारा, मतलब ब्रह्म चैतन जो साधन भूत है ना, चिदाभास के द्वारा प्रकाशित होता है।
घट की कल्पना का अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य, उस ब्रह्म चैतन्य का जो साधन भूत है, ब्रह्म चैतन्य का जो साधन भूत है, वो साधन के द्वारा अभाषित होता है, प्रकाशित होता है। कहते ननु ज्ञातता का अभाषक, ज्ञातता का अभाषक चैतन्य के द्वारा ही घट की प्रतीति संभव है, तो बुद्धि किस लिए है? इतिहासंकर को लेकर कहते हैं घटस्या ज्ञाततादि भेद सिद्धि अर्थ इत्या अज्ञातत्वेन, उस घट की ज्ञातता आदि भेद की सिद्धि के लिए विषय को कहते हैं, सिद्धि के लिए है, हाँ ज्ञातता आदि भेद की सिद्धि के लिए कहते हैं, है ना। सिद्धि भेद की सिद्धि के लिए, भेद सिद्ध करने के लिए, भेद बदलाने के लिए, हाँ बुद्धि में चिदाभास में भेद दिखलाते हैं। ज्ञातता अज्ञातता धर्म को बुद्धि में और चिदाभास में भेद को भी दिखलाते हैं। तो कहते हैं अज्ञातत्वेन ज्ञातोयम घटो बुद्धि उदयात् पुरः, ब्रह्मणैवोपरिष्टात्तु ज्ञातत्वे नैत्यसौविधा। कहते हैं अज्ञात रूप से ज्ञातो अयम घट, अज्ञात रूप से एक घट अज्ञात रूप से ज्ञात हो गया। कैसे अज्ञात? हम घटम न जानामि, हम घटम न जानामि, इस अज्ञात रूप से घट ज्ञान हुआ, तो सामान्य चेतन के द्वारा ज्ञात हो गया। कहते अज्ञात रूप से ज्ञात तो अयम घट है, बुद्धि उदयात् पुरा, बुद्धि के उदय होने से पहले अज्ञात रूप से जो घट ज्ञान हुआ ब्रह्मणा एव, ब्रह्म के द्वारा ही अज्ञात रूप से वो ज्ञात हुआ। इसके पश्चात बुद्धि उदय हो जाने के पश्चात फिर ब्रह्म के द्वारा ही उपरिष्ट आ गए, फिर इसके पश्चात बुद्धि उदय हो गए, तो बुद्धि उदय के पश्चात ज्ञातत्व इति असौ वेदा, तो ज्ञातत्व रूप से क्या हो गया? ज्ञान हुआ। और तो पहले जब तक बुद्धि नहीं हुई तब तक तो अज्ञात रूप से ज्ञान था, सामान्य ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ज्ञात हो गया। जब बुद्धि उदय हो गए तो बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य है उस चिदाभास के द्वारा ज्ञात हो गया, पूरी तरह से। जब तक नहीं जाना तब तक तो अज्ञात रूप से ज्ञात था, घट को मैं नहीं जाना, घट को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो अज्ञात रूप ब्रह्म के द्वारा अज्ञात रूप से ज्ञात हो गया, है ना। अज्ञान का ही ज्ञान उसको हो गया। फिर बुद्धि में प्रतिफलित जैसे फिर बुद्धि उदय हो गया, तो बुद्धि में उदित हो जाने से बुद्धि की बुद्धि वृत्ति जैसी भाई उसमें चिदाभास के द्वारा क्या हो गया? ज्ञात रूप से ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलते बुद्धि 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 उदयात् पुरः अयम घटो ब्रह्मणा एव अज्ञातत्वेन प्रकाशितो। बोलते बुद्धि के उदय से पहले अयम घट है, जो घट है ब्रह्म के द्वारा ही अज्ञात रूप से प्रकाशित हो। मैं घट को नहीं जानता हूँ, है ना। ऐसे अज्ञात रूप से ब्रह्म के द्वारा ही अज्ञात रूप से प्रकाशित होता है। और बुद्धि उत्पत्तौ सत्यम, बुद्धि की उत्पत्ति हो जाने पर ज्ञातत्व रूप से ब्रह्मणा ये प्रकाशते, चिदाभास रूप ब्रह्म के द्वारा ही प्रकाशित होता है। इयान ये भेद है, यह ही भेद है, न अन्यत्र कोई भेद नहीं है। सामान्य रूप से जब प्रकाशित होता है तब उसमें ज्ञान नहीं रहता। हाँ, और जब चिदाभास के साथ प्रकाशित होता है तो पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर नीचे की टीका में कहते हैं घटो ज्ञाता इत्यादि, घट ज्ञातो घट इत्यादि है ना, ज्ञातो घट, घट ज्ञात है,
ज्ञात घट इत्यादि व्यवहार के प्रयोजभूत जो घट की ज्ञातता है, घट की ज्ञातता तो घट की कल्पना का अधिष्ठान रूप से आर्थिक है। घट की कल्पना का अधिष्ठान के द्वारा आर्थिक सिद्ध हो जाता है। एता जैसे घट उस ब्रह्म के द्वारा घट की अधिष्ठान घट के उस घट की कल्पना का अधिष्ठान रूप से उस चैतन्य के द्वारा आर्थिक रूप से ना, जैसे यह भूतले घटो तो ये अधिष्ठान रूप चैतन्य का यहाँ पर ज्ञान हो गया। घट नहीं, घट के अधिष्ठान रूप जो चैतन्य अभाव रूप चैतन्य का जहाँ पर घट के अभाव रूप चैतन्य का अधिष्ठान रूप चैतन्य का ज्ञान हो गया तो आर्थिक रूप से हो जाए। तो घट की कल्पना के अधिष्ठान रूप से वहां पर ज्ञात हो जाता अधिष्ठान का। एतादेश तो एतादेश इस प्रकार से ब्रह्म इति निगत व्याख्याता कहते हैं। एवं अयम अयम है ना, अयम घट इति है, घट है, अयम घट है इति ज्ञान है, इस ज्ञान में अयम घट है जो ज्ञान है। तो इसमें कहते हैं घट चिदाभास भाष्य एव, घट है जो घट है इसमें इति इस प्रकार ज्ञान में घट चिदाभास के द्वारा भाष्य होने पर ज्ञात घट इति ज्ञान में है, घट ज्ञान में एक घट है इस प्रकार घट का चिदाभास के द्वारा भाष्य हो जाने पर ज्ञान हो जाने पर ही ज्ञात घट ऐसा कहलाता है। इस प्रकार से जो ज्ञात घट में ज्ञान में अति असौ घट आरोपित, घट की आरोप अधिष्ठान, घट का आरोप के अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य के द्वारा तो अतु असौ है इस ज्ञान में, इस जो ज्ञान में है असौ इति घट ज्ञातो घट इति, इस ज्ञान ज्ञात तो घट है इसमें तो इति इस प्रकार ज्ञान में असौ है जो कूट है, असौ है जो ज्ञान है इसमें घट का आरोप, घट के आरोप के अधिष्ठान हो जो ब्रह्म चैतन्य है उस चैतन्य के द्वारा क्या भास होता है। घटो ज्ञातम अस्ति तो यहाँ पर सन मात्रा है, कहते हैं सन, वो सन से सामान्य चेतन आ जाएगा और ब्रह्म के साधन वो चेतन चिदाभास के द्वारा भास होगा। तो घटो अस्थि जो ज्ञान संबित ज्ञान है, संबित ज्ञान रूप जो अस्थि पद है, घट ज्ञात है और घट ज्ञात है तो है पना में जो अस्थिपना है वो अस्थिपना ब्रह्म चेतन का बोध करा रहा है। तीसरी तय दोनों में विभाग स्पष्टम, दोनों में विभाग स्पष्ट है, एक विशेष रूप से चिदाभास के द्वारा और अस्थि शब्द से सामान्य चेतन का बोध होता है। तो आगे कहते हैं वो बुद्धि उत्पत्ति में होने पर, बुद्धि की उत्पत्ति हो जाने पर ज्ञात रूप से ब्रह्म के द्वारा ही प्रकाशित साधन ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है कि नहीं। और अज्ञात रूप से तो ब्रह्म, अज्ञात रूप से तो कुटस्थ के द्वारा, अज्ञात रूप से ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। अयम घट है ना, ब्रह्म के द्वारा ही अज्ञात रूप से प्रकाशित हो। और बुद्धि की उत्पत्ति हो जाने पर तो विशेष अयम घट है विशेष रूप से प्रकाशित हो, चिदाभास रूप ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो जाता है। अब कहते हैं वो चिदाभास और किसको कहते हैं, उसका स्वरूप बतलाते हैं, चिदाभास को वर्णन करते हैं। ननु एकस्य एव घटस्य ज्ञातता अज्ञातत्व लक्षण दो रूपम कथम संभवति। एक ही घट के, एक घट के ही ज्ञातत्व और अज्ञातत्व लक्षण दो रूप, ज्ञात अज्ञात स्वरूप दो रूपता आप कैसे संभव हो सकते हैं। एक ही घट के, एक घट ज्ञात है, एक घट ज्ञात है नहीं है। एक ही घट को एक बार बोल दिया ज्ञात नहीं है, एक बार में बोल दिया ज्ञात है, ऐसे कैसे दो रूप हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं तद अवबोधना है, उसके अवबोधन करने की, दो रूप को बोध कराने के लिए ज्ञातता अज्ञातता निमित्तक है, ज्ञातता और अज्ञातता निमित्त और ज्ञान अज्ञान और स्वरूपम तावत दर्शते। ज्ञात और अज्ञात के निमित्त होने वाले ज्ञान और अज्ञान के स्वरूपों को तब दिखलाते हैं, तावत दिखलाते हैं। तो कहते हैं चिदाभासांत धीवृत्तिर ज्ञानम लोहांत कुंतवत।
जाड्यम अज्ञानमेताभ्याम व्याप्तः कुंभो द्विधा दुदोच्यते। कहते हैं चिदाभासांत धीवृत्तिर, चिदाभास अंत वाली जो धीवृत्ति है, ये हो गए धीवृत्ति, हो गई ये हो गए धीवृत्ति, इतनी हो गई धीवृत्ति। इसके ऊपर पड़ा हुआ है जो चिदाभास है ना, नीचे की हो गई धीवृत्ति, इसके ऊपर बड़ा वो जो चिदाभासांत धीवृत्ति ज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? चिदाभास के अंत वाली जो धीवृत्ति है वही धीवृत्ति क्या है? ज्ञान है। तो कैसे चिदाभास? वो तो लोहांत कुंतवत, जैसे लोहंत वाला कुंतल कहलाता है। लोहांत वाला कैसे कुंतल? जैसे आप लोहे की लगाते ना, अरे खोदने वाली, तो उसमें पानी चढ़वा लोहे का और ऊपर से वो विशेष लोहा चढ़ा देते हैं, इसके हो जाती वो मजबूती हो जाती है क्या नहीं? जैसे एक तो लोहे की कुदाली बनाई, उसमें ऊपर ऐसा पानी चढ़वा देते हैं, ऐसी लोहा चढ़वा देते हैं, वहां पर क्या हो जाती है? वो मजबूत हो जाती है। तो जैसे वहां पर है उसी प्रकार ये क्या हो जाता है? लोहे चिदा बुद्धिवृत्ति है, और बुद्धिवृत्ति में चिदाभास अंत में लगा हुआ रहता है क्या नहीं? तो जैसे लोहांत लोहांत कुंतवत होता है, उसी प्रकार से चिदाभासांत धीवृत्ति ज्ञान कराता है। और लोहांत कुंतवत जैसे लोहे के कुंतल में लगा हुआ, कुंतल में लगा हुआ अंत में जो लोहे रहता है, जैसे उसी प्रकार बुद्धि के अंत में लगा हुआ ये चिदाभास है, वही ज्ञान कहलाता है। वो विज्ञान चिदाभास विज्ञान है जाड्यम और अज्ञानम, जाड्यम और अज्ञानम, एता इन दोनों के द्वारा, जड़ता और अज्ञानता इन दोनों के द्वारा कुंभ व्याप्त होता हुआ दो प्रकार से कहलाता है। ज्ञातता और अज्ञातता रूप से कुंभ दो प्रकार से कहलाता है। जड़ता को लेकर के और अज्ञानता को लेकर के इन दोनों से व्याप्त होता हुआ कुंभ यानी घट दो प्रकार से कहा जाता है, ज्ञातता अज्ञातता के द्वारा कहा जाता है। तो कहते हैं चिदाभासांत धीवृत्तिर चिदाभास चित्त प्रतिबिंब सो अंते पूर्व भागो यश धीवृत्तिर ज्ञातम इति उच्यते। कहते हैं चिदाभास से, चिदाभास अंत धीवृत्ति, चिदाभास अंत वाली जो धीवृत्ति है, यानी चिदाभास से चित्त प्रतिबिंबित, चिदाभास है यानी चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास होता है चेतन का प्रतिबिंब, जो चिदाभास है सब है, चिदाभास है अंत में यानी अंत्यन पूर्व भाग आगे के भाग में है, यश जिस बुद्धि के सब है धीवृत्ति, सब है धीवृत्ति ज्ञातम इति उच्यते, ज्ञान ऐसा कहा जाता है। चिदाभास के अंत वाली जो वृत्ति बुद्धिवृत्ति है वह बुद्धिवृत्ति क्या कहलाती है? ज्ञान कहलाती है। तो बोलते बोध बुद्धि, बोध को जानने वाला बुद्धि कहलाती है ना, बोध को जानने वाला क्या हो जाता है? इद्दा शब्द है ना, इद्दा शब्द किस में आता है? इद्दा 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 का अर्थ होता है बोध को जानने वाला, ठीक है ना? इद्दा शब्द आया ना यहाँ पर, बोध इद्दा, यही मैंने पढ़ा था यार, निश्चित अर्थ में आता अद्दा इद्दा है ना, अद्दा इद्दा। अब भी प्रकरण में को अद्वैदा कार्य प्रोषक,
नहीं इसी में आज ही मैंने पढ़ा था। विद्यान प्रकाश अर्थ में विद्यान प्रकाश से बोध को प्रकाशित करने वाला बोध यदि बोध 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 को प्रकाशित करने वाला बोध विद्यान प्रकाश अर्थ में प्रकाश अर्थ में। तो ऐसे बोध बुद्धि ऐसी जो बुद्धि है बोध को प्रकाशित करने वाला बुद्धि इति आचार्य के द्वारा विधान से इति आचार्य के द्वारा कथन हो जाने से अभिधान कथन किए जाने से तत्र वहां पर दृष्टांत कहते हैं लोहांत कुंतवद इति। तो लोह के अंत जैसे लोहे के आगे लगी हुई को लोहे अंत वाला कुंतर है ना जो कुल्हाड़ी आदि जैसे बाण लगाते ना बांस का बाण होता है उसके ऊपर लगा दिया फल लगा दिया लोहे का लगा दिया जिससे शिकारी को क्या कर दिया शिकार को मार लिया जाता है। शिकारी शिकार को मार देता है जैसे बाण के आगे फल लगा देते हैं लोहे की जिससे व्यक्ति जिससे जो पक्षी आदि क्या हो जाते हैं मारे जाते हैं विध जाते हैं उससे। तो कहते हैं यार उसी प्रकार लोह कुंतल भी कैसे हो जाए लोयांत वाली जो कुंतल रहती है उसी प्रकार कहती है। जाड्यम स्वतः स्फूर्ति ही रहितत्व अज्ञानम इति उच्यते। जाड्य किसको बोलते हैं बोलते स्वतः स्फूर्ति से रहित होने का स्वतः स्फूर्ति रहितत्व अज्ञानम इति उच्यते जाड्यतम। ये है ना जाड्यम स्वतः स्फूर्ति रहितत्व जाड्यम को कहा दिया स्वतः स्फूर्ति रहितत्व और अज्ञानम अज्ञान तो अज्ञान ही है कि नहीं। अज्ञान का दूसरा अर्थ कहती है और ते अज्ञानम जड़म यानी मोहात्मकम श्रुतिर भान विरोधी अनादि भाव रूप अनुवशनीय वस्तु। अज्ञानम अज्ञान पदवाच्यम अस्ति अज्ञानम अज्ञान पदवाची अज्ञान तो अज्ञान पदवाची है इति। इन दोनों के द्वारा जड़ता और अज्ञान के द्वारा पर्याय रूप से व्याप्त सर्वथा सभी ओर से संबंध जो कुंभ है द्विधा पर दो प्रकार से कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञात इति अज्ञात इति च उच्यते। एक बार ज्ञात हो गया और एक बार अज्ञात। जब नहीं जाना गया तब तो अज्ञान और जड़ता को लेकर के अज्ञात कह दिया और जब जान लिया गया तो ज्ञात कह दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है कि नहीं। तो आगे का वर्णन तो करते हैं आगे थोड़ा। ननु अज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञान व्याप्तत्वात् भवतु ब्रह्म अव्यवहास्यत्वं ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्म चैतन्य अव्यवहास्यत्वम् इति आशंक्य अज्ञानस्य अज्ञाततः जननमात्रेण ज्ञानस्यापि ज्ञातता जननमात्रेण उपक्षीणत्वात् अज्ञात कुंभवद ज्ञातस्यापि ब्रह्म अव्यवहास्यत्वं भवति अज्ञाते। कहते हैं ननु अज्ञात कुंभ का अज्ञान के द्वारा व्याप्त होता है। अज्ञात कुंभ का अज्ञान के द्वारा व्याप्त होने से भवतु ब्रह्म अभ्यासत्व भवतु ब्रह्म सामान्य चेतन के द्वारा अभ्यासत हो। तो ज्ञानगत मतलब ज्ञान व्याप्त ज्ञात कुंभ का ज्ञान के द्वारा व्याप्त होने वाले ज्ञात कुंभ का कुतो ब्रह्म चेतन के द्वारा अभ्यासत्व कैसे ब्रह्म चेतन के द्वारा अभ्यास होगा अब चिदाभास के द्वारा अभाषित होगा। इति आशंका लेकर अज्ञान का अज्ञात जन्म मात्र से ही अज्ञान का अज्ञात जन्म मात्र से उपक्षय हो जाता और ज्ञान का भी ज्ञात जन्म मात्र से उपक्षय हो जाने से अज्ञात कुंभ के समान ज्ञात घट का भी ज्ञात कुंभ का भी ब्रह्म के द्वारा अभाषत्व होता है। जैसे ब्रह्म के जैसे अज्ञात का भी ब्रह्म के द्वारा भाषित होता है सामान्य
और ब्रह्म और ज्ञात घट का भी ब्रह्म के द्वारा ही भाषित होता है कि नहीं। तो कहते हैं सामान्य एक विशेष चेतन के द्वारा, एक सामान्य चेतन के द्वारा। तो कहते हैं अज्ञातो ब्रह्मणा भाष्यो ज्ञाता कुंभस्तथा न किम ज्ञातत्व जनने जनने नैव चिदाभास परीक्षया। कहते हैं अज्ञात जो घट है वो ब्रह्म के सामान्य चेतन कूटस्थ के द्वारा भाष्य होता है। और ज्ञात कुंभ तथा न क्यों, ज्ञात कुंभ भी उसी प्रकार है, उस क्यों ना माना जाए। तो ज्ञातत्व जन के द्वारा वो चिदाभास परीक्षा है। चिदाभास क्या कहाँ हो जाए परीक्षा है, तो अगर ज्ञातता उत्पन्न कर दिया तो सामान्य चेतन के द्वारा ज्ञान। चिदाभास ने तो क्या कर दिया, घट को स्मरण कर दिया, घट का बोध करा दिया। तो घट को जब बोध करा दिया तो चैतन्य ने उसको प्रकाशित ज्ञान कर दिया। अस्थि रूप से जो चैतन्य आता है और घट ने और चिदाभास ने क्या कर दिया, बुद्धि वृत्ति के द्वारा प्रकाशित कर दिया। जो ज्ञात घट है अज्ञात घट है वो तो ब्रह्म से प्रकाशित हो। हाँ तो ज्ञात घट कैसे ब्रह्म से? हाँ, तो चिदाभास का कार्य यहाँ पर है। चिदाभास का कार्य हो गया कि घट को स्फूर्ति करानी, घट को जैसे टॉर्च का कार्य हो गया प्रकाशित कर देना। टॉर्च ने क्या कर दिया, वस्तु को प्रकाशित कर दिया। ये हो गए उसकी बुद्धि, चिदाभास के द्वारा प्रकाशित बुद्धि है ना। चिदाभास के द्वारा वो घट वस्तु को प्रकाशित कर दिया, तो ज्ञात करा दिया। तो ज्ञात के द्वारा ज्ञात कौन हो गया, चेतन के द्वारा ही ज्ञात वो हुआ। और विशेष रूप से कौन के द्वारा हुआ, चिदाभास के द्वारा हुआ। विशेष रूप से तो चिदाभास के द्वारा हुआ, तो सामान्य रूप से चेतन, एक अज्ञात रूप से चेतन के द्वारा ज्ञात हुआ और एक सामान्य रूप से ज्ञात होने के पश्चात चिदाभास के द्वारा ज्ञात होता हुआ भी चेतन और ज्ञात हुआ भी घट और चेतन के द्वारा ज्ञात हुआ। और विशेष रूप से किसके द्वारा हुआ, चिदाभास के द्वारा हुआ। यहाँ पर नीचे की टीका में यहाँ पर दिया है ननु ज्ञात है कुंभ है ना, ननु ज्ञात जो घट है वह कुंभ ज्ञात कुंभ स्पष्टम चिदाभास भाष्य प्रतीयति चेत सत्यम। पूर्व यहाँ पर किया ना नीचे की टीका में, ननु के ज्ञात जो कुंभ है वह स्पष्ट चिदाभास के द्वारा ही, चिदाभास के द्वारा ही भाष्य ही प्रतीत है, चिदाभास भाष्य ही प्रतीयति चेत सत्यम। ठीक कर रहे हैं आप, नीचे के एक ना, इस जो ज्ञात घट है वो कुंभ स्पष्ट चिदाभास के द्वारा ही भाष्य ही प्रतीयत है और विशेष रूप से स्पष्ट रूप से, और सामान्य ज्ञात है अस्थि रूप से और चिदाभास और सामान्य चेतन के द्वारा कूट चेतन के द्वारा प्रकाशित हो जाता है। कहते हैं यथा अज्ञात कुंभो ब्रह्मणा भाष्य तथा ज्ञात कुंभो किम न किम ब्रह्म भाष्य भवति। कहते हैं यथा जिस प्रकार से अज्ञात कुंभ में ब्रह्म के द्वारा भाष्य होता है तथा उस प्रकार से ज्ञात कुंभ भी क्यों ना ब्रह्म के द्वारा अभाषित माना जाए, किंतु भवती एव ब्रह्म के द्वारा ही भाषित होता है। इति यथा होता है इस प्रकार से। तो अज्ञात रूप से तो जो कहते हैं ज्ञातत्व है, ज्ञातत्व जनन एवं चिदाभास परीक्षा है। ज्ञातत्व की उत्पत्ति मात्र से घट अयम घट इस प्रकार से ज्ञात हो गया। इस प्रकार से ही चिदाभास का कार्य समाप्त हो गया। हम कहाँ जा रहे थे, उस पार जाने थी, तो नौका का कार्य क्या है, उस पार से उस पार कर देना बस। अब चली जाता हो, अब आगे जाना हमारा कार्य है। नौका का काम समाप्त हो गया। आगे चिदाभास का कार्य समाप्त हो, घट को प्रकाशित कर देना और चेतन का अर्थ होगा उसने जान दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्